विजयादशमी का पर्व समाज को जोड़ने वाले, जोड़कर साथ रखने वाले और साथ रखकर उसका सतत उन्नयन करने वाले धर्म की विजय यात्रा का प्रारंभ दिवस अपने यहां माना जाता है। प्रभु रामचंद्र ने इसी दिन रावण विजय के लिए प्रस्थान किया और इसलिए हम सीमोल्लंघन करते हैं। धर्म की विजय यात्रा के प्रारंभ के रूप में प्राचीन समय से हम इस दिन को मनाते हैं। इस बार युगाब्द 5112 में यह दिन एक विशेष आनंद की अनुभूति लेकर आया है। 30 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ ने जो निर्णय दिया, उसने भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या में है, वहां पर उनका मंदिर था। यह जो हिंदू समाज की आस्था थी उस पर मुहर लगा। आस्था का विषय होता है और हमारे यहां उसको केवल आस्था नहीं कह सकते, हमारे यहां अनुभूति संपन्न महापुरुष भी है। लेकिन प्राचीन समय से इस देश के सभी की ये आस्था है, सभी की आस्था है, केवल हिंदुओं की नहीं। उसको किसी न्यायालय की मंजूरी आवश्यक होती है ऐसा नहीं, लेकिन विवाद हुआ, उसके चलते वो मामला न्यायालय में गया और आस्था के आधार पर नहीं, लेकिन वहां पर मंदिर था कि नहीं था इसके बारे में जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक और प्रत्यक्ष उत्खनन से साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर न्यायालय ने ये निर्णय किया कि वहां पर मंदिर था और प्राचीन समय से उस स्थान को भगवान श्री राम का जन्म स्थान मानकर उसको पवित्र मानना, पूजनीय मानना, ये हिंदुओं की परंपरा है। इस मंजूरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए कि इस आस्था के बारे में ही शंका खड़ी की गई। बात तो सीधी सरल सारी, झगड़े वाली कुछ है नहीं। वो राम जन्मभूमि है, जन्मभूमि एक ही होती है। वहां पहले मंदिर था, वहां पहले मंदिर बनाना है। मैं सुनता हूं कि उस जगह के जो मुतवल्ली थे शिया संप्रदाय के, उन्होंने तो ये कह दिया था कि बात ठीक है, हम सरयू के उस पार दूसरी जगह हम अपनी मस्जिद ले जाएंगे, आप हमें थोड़ी मदद कीजिए, हम ये स्थान आपके लिए छोड़ देते। इसके लिए वो राजी हो गए थे और आज भी राजी है, ऐसा मैं सुनता हूं। और इतनी सरल बात है और उसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन इसके भी मार्ग में कट्टरता ने और राजनीति ने रोड़े खड़े कर दिए और राजनीति चलती रहे। इसलिए इस विवाद को जल्दी निपटाना चाहिए, वो जल्दी निपटाया नहीं गया। 60 साल से मामला चल रहा था, मामला चल रहा। इस देश के सामान्य आदमी को जो बात प्रत्यक्ष थी, समझ में आती थी, वो राजनीति के उस चक्कर में अटक कर 7 साल लंबी खींच गई। उसका निर्णय मिला, इसका आनंद है। इसमें किसी की विजय पराजय मानने का कोई कारण नहीं, क्योंकि भगवान राम तो सबके हैं। हिंदुओं के लिए वो पूजनीय भगवान होंगे, है, लेकिन अपने आप को हिंदू न कहलाने वाले लोगों के भी तो राष्ट्र पुरुष हैं। हमारे देश के क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई,
भाई भाई का प्रेम कैसा हो तो भरत जैसा हो, ये सब मानते हैं। भारतवर्ष की पहचान उसके जिस आचरण के, संस्कृति के कारण है। उस संस्कृति की मापदंड की मर्यादाओं को हम श्री राम के चरित्र से आते हैं। वो हमारी राष्ट्र की पहचान है, हमारे संस्कृति के आचरण के मानदंड है, इसलिए हमारे स्वाभिमान के निधन है। वो जोड़ने वाले राम। राम मंदिर का आंदोलन राम मंदिर को इसलिए चाहता था। मंदिर तो बहुत है, लेकिन जन्मभूमि एक ही है, और वहां पर जो मंदिर था वो इसलिए तोड़ा गया। बहुत सारे राम मंदिर देश में हैं जो नहीं टूटे, वह एक जाकर तोड़ा गया, आज्ञा देकर तोड़ा, रास्ते में नहीं पड़ा, उसको तोड़ने के लिए लोग भेजे गए। क्यों? क्योंकि जिस पहचान के कारण, जिस जोड़ने वाली भावना के कारण, जिस संस्कृति के कारण हमारा विविधताओं से भरा पड़ा राष्ट्र एक सूत्र में अपने आप को गोंदकर वैभव संपन्नता का इतिहास रचता है, उस एकता के सूत्र को, उस पहचान को, उस स्वाभिमान को तोड़ना। और इसलिए वहां मंदिर चाहिए। कोई किसी के विरोध की बात नहीं थी, आंदोलन किसी के विरोध में नहीं, किसी प्रतिक्रिया में नहीं है। इस राष्ट्र के एकता अखंडता के लिए, इस राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए। भगवान राम की पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन राम को महापुरुष मानकर उसके आचरण को अपना आदर्श मानने वाले हम सब लोग हैं। प्रभु रामचंद्र का प्रथम और बड़ा विस्तृत और बड़ा परिणामकारक परिचय हमको देने वाले थे भगवान वाल्मीकि। उसमें भगवान राम के देवत्व से अधिक एक नेता के नाते, एक भाई के नाते, एक पुत्र के नाते, एक राजा के नाते अपने अपने कर्तव्यों को कैसे पार करना, इसका एक आदर्श हमारे सामने रखने वाला व्यक्ति ऐसा चित्रण अधिक है। भगवान वाल्मीकि के वाल्मीकि रामायण में पूछा जाता है, रामचंद्र जी को पूछा जाता है कि आप विष्णु के अवतार हैं, तो रामचंद्र जी कहते कि मुझे ईश्वर मत मानो, मुझे मानव मानो। क्योंकि मानव के आचरण की मर्यादा, मानव के कर्तव्यों का निर्वाह करने का तरीका उन्होंने अपने जीवन में दिखाया। भगवान वाल्मीकि की यह महान उपकार है हम पर कि उन्होंने ऐसे राम को अपने राष्ट्र जीवन में आधारभूत बना दिया। वो किसी के विरोध में नहीं है, किसी के प्रतिक्रिया में नहीं है। अनेक पंथ संप्रदाय, अनेक भाषा, अनेक प्रकार के खानपान, रहन सहन, रीति रिवाज, अनेक प्रांत, इन सारी विविधताओं को एक करने वाला सांस्कृतिक मापदंड, एक करने वाली पहचान हमको राम देने वाले हैं। और इसलिए उनके मंदिर को कुछ लोग पूजा का मंदिर अपनाते देखेंगे, कुछ लोग राष्ट्रीय स्मारक के नाते देखेंगे। उस मंदिर को बनाने का मार्ग इस निर्णय ने प्रशस्त किया। और केवल इतनी ही आनंद की बात नहीं है, आनंद की बात यह है कि अपनी स्वतंत्रता के बाद पहली बार हम लोगों के लिए पिछले 60 साल की सारी कटुता, विषमता भूलकर राष्ट्रीय संस्कृति के धरातल पर आकर अपने आप को सबके साथ जोड़ने का, सबको एक बनने का एक स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए
किसी को कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा इसको पाने के लिए, केवल अपनी कट्टरता छोड़नी पड़ेगी, अपने मन का भेदभाव छोड़ना पड़ेगा। एक दूसरे पर जो अविश्वास चलता है हमारे देश में, उस अविश्वास को छोड़ देना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति जो भय लगता है, जो मच्छर लगता है, उनको छोड़ना पड़ेगा। संपूर्ण दुनिया का सिरमौर भारत गढ़ने के लिए एक राष्ट्र एक समाज के नाते एक समान और सांस्कृतिक धरा पर खड़े होकर एक होने का यह अवसर मिला है। मेरा सभी को आभार। ये हम सबकी छाती है, सबकी विरासत है। ये बात सांप्रदायिक नहीं है, ये किसी विशेष पंथ संप्रदाय की बात नहीं है। ये हमारी अपनी पहचान है। इस देश के हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबकी पहचान है। और इसलिए बीती बातों को भूलकर न्यायालय के इस निर्णय ने अपने को दिए हुए अवसर का लाभ उठाते हुए एक भव्य मंदिर के निर्माण के लिए हमको खड़ा होना चाहिए। उसमें हमारा भला है, हमारे देश का भला, और हमारे देश की भलाई में दुनिया का भला है। सावधान रहने की आवश्यकता केवल बरगलाने वालों से। निर्णय आने के दूसरे दिन से उनके कारनामे शुरू हुए, हम देख रहे हैं। ये बहुत गंभीर है। मुख्यतः सदा उद्घोष करते हैं पंथ निरपेक्षता का, सेक्युलरिज्म का, जिसका अर्थ कोई बता नहीं सकता ठीक से। बड़ी बड़ी गोल मटोल बातें करते। 30 तारीख को निर्णय आने के पहले हम लोगों को बार बार कह रहे थे, बार बार हमसे कहलवा ले रहे थे कि न्यायालय के निर्णय का आप सम्मान करोगे। 30 तारीख को निर्णय आया। निर्णय किसी के विरोध में नहीं था, लेकिन उनको अपेक्षित नहीं। दोपहर 4 बजे तक न्यायालय के निर्णय का सबने सम्मान करना चाहिए। निर्णय कुछ भी लगे, ऐसा जोर जोर से उपदेश करने वाले लोग 5, साढ़े 5 बजे के बाद उस निर्णय की निंदा करने के लिए शुरू हो गए। और क्या क्या ऊल जलूल उसके बारे में लिख रहे हो, बोल रहे हैं, देख रहे हो। ऐसे ही होता है। छोटी छोटी जातों की राजनीति करने वाले लोग, छोटे छोटे तबकों के वोट पाने के लिए उनकी भावनाओं को कट्टरता में उभारने वाले लोग, ये लोग बड़ा बड़ा उपदेश करते हैं, लेकिन सदैव चाल चलते हैं हम लोगों में किसी न किसी निमित्त आपसी फूट डालने, जो अंग्रेज चल रहे। नहीं तो इस देश में मुसलमान इस्लाम का पालन कर रहा था। अपने पूर्वजों में दिए हुए सनातन तरीकों पर अन्य हिंदू समाज के लोग चल रहे थे। भाषा का भेद नहीं था, आपस में मनमुटाव नहीं था, लेकिन छोटी छोटी कट्टरताओं को उभार के और एक दूसरे के प्रति संशय का खेल खेलते हुए अंग्रेजों ने हम लोगों को लाया। हम नादान थे, हम अपनी समरसता को भूल गए, ऐसा हुआ। वही खेल स्वतंत्रता के बाद अपने वोटों के लिए, अपने स्थान के सम्मान के लिए, अपने वैचारिक दुराग्रह के, जो वैचारिक दुराग्रह आज सत्य और विज्ञान की कसौटी पर झूठा सिद्ध हुआ है, उस दुराग्रह के अहंकार के कारण इन लोगों ने जारी रखा है उस आपस में लड़ाने के खेल। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। वो बड़े रहनुमा बनकर आपको हमदर्दी दिखाएंगे, नहीं दिखानी। समझना है 60 साल से उनका ये छल, उनका ये कपड़ा हम देख रहे हैं। यही लोग हैं। हाथों की उंगलियों पर गिनने लायक कुछ